सुगम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयत्न के बारे में। ऐसे प्रयत्न का मतलब ही आप लोग समझ गए होंगे कि एक प्रयास से ले जाता है। यदि हम इसको देखें, लेकिन ये इस्तेमाल हुआ है आपके वर्णों के उच्चारण को लेकर के, वर्णों के उच्चारण के प्रयास को लेकर के यहाँ पर प्रयत्न शब्द आया है। तो वर्ण के उच्चारण मतलब देखिए, सारा श्रेय जो है उच्चारण स्थान को दे देना पर्याप्त नहीं है। हम देखते हैं कि शरीर जो है सूक्ष्म और अदृश्य रूप से कई प्रयत्न भी करता है। तो मुख से वर्णों के उच्चारण से पहले शरीर में दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। एक प्रयत्न होता है अंदर का प्रयत्न पूरा, जिसको हम बोलते हैं आभ्यंतर आभ्यंतर प्रयत्न। ये हो गया, मतलब प्रयत्न जो है आपका कहाँ से हो रहा है, अंदर से हो रहा है। और एक होता है आपका प्रयत्न बाह्य प्रयत्न, बाहर के प्रयत्न, इसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो किसके अंदर किसके बाहर, ये बात आ रही है, किसके अंदर किसके बाहर। भाई, आपका गले तक के अंदर के भाग में जो प्रयत्न होता है उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यहाँ पर आप गले को जो है मानक मान लो, गला है जो कंठ है, तो अंदर गला के अंदर में जो प्रयत्न हो रहा है, जो कोशिश हो रही है उच्चारण के लिए, है ना, उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। और इसमें जो है हम देखते हैं कि गला जो है पूर्ण रूप से खुला रहता है, इसलिए खुला रहता है, इसलिए इसको विवृत प्रयत्न भी कहते हैं। तो आप देखते हैं आ, ये जब हम उच्चारण कर रहे हैं आ, तो इसमें पूरी तरह से गला खुला हुआ है, अंदर से खुला हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विविध प्रयत्न। ठीक है। वैसे हम देखें तो सब स्वर जो है आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। ई उई उ ए, तो ये अंदर से आ रही है स्वर। स्वर जो है अबाध गति से, माने कहीं पर कोई बाधा नहीं है और ये हवा निकल रही है मुख से, इसलिए इसका नाम जो है स्वर पड़ा है। तो ये सभी जो प्रयत्न हो रहे हैं, ये विवृत प्रयत्न या आभ्यंतर प्रयत्न, और ये गला के अंदर से आ रहा है, ये हो गया प्रयत्न। और हम देखें कि कुछ उच्चारण में कि गला को थोड़ा सा ही खुले, है ना, तो फिर उसको बोलते हैं ईषत् विवृत, ईषत् विवृत विवृत, जब थोड़ा सा ही खुले। तो य र ल व के उच्चारण में आप देखिए तो गला थोड़ा खुलता है, इसलिए इसको ईषद विवृत कहा जाता है। ठीक है। और जिसके उच्चारण में गला की जो दोनों पट हैं, जो दोनों दीवार हैं, वो पूरी तरह से एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, तो सस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं, स्पृष्ट प्रयत्न। ठीक है। तो ये हुआ। जैसे क से लेकर के म तक के 25 जो वर्ण होते हैं, उसमें हम देखें तो गले के जो दोनों पट हैं वो पूर्णतः परस्पर छूते हैं, इसलिए इनको जो है स्पृष्ट प्रयत्न भी कहते हैं। और जिसमें हम देखें कि गले के दोनों पट आपस में कुछ कुछ छूते हैं, कुछ कुछ, तो इसको ईषत् स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। ईषत् स्पष्ट, दोनों का हम मिला जुला रूप देखें तो ये हो गया अब आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत। अब आते हम बाह्य प्रयत्न के विषय में। हम जानते हैं बाह्य प्रयत्न जिस वर्ण का उच्चारण गले के बाहर भाग से होता है, श्वास में जो गति होती है, तो हम देखते हैं कि दो प्रकार की होती है। और उसमें हम देखें पहला जो प्रकार है वो है घोष, और दूसरा है अघोष। घोष और अघोष। जिस उच्चारण में गले के तंतुओं में घोष माने घर्षण हो जाए, गूंज उत्पन्न होती है, उसको घोष बोलते हैं। और वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में देखें तो तीसरे चौथे पांचवें में होता है। जैसे कि क वर्ग में देखें तो क ख में नहीं होगा, लेकिन ग घ इसमें जो है थोड़ा सा आप देखें तो आपको जो है कंपन पैदा होगी, आप
हल्का सा जो है अपना कंठ को छू करके जो है आप इनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग का जो तीसरा वर्ग है, वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है ना, कोई भी जैसे क वर्ग, त वर्ग, थ वर्ग, इसमें जो है जो वर्ग का जो तीसरा चौथा नंबर का जो है, उस वर्ण की बात हो रही है, वो घोष में आते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जो है थोड़ा सा गूंज उत्पन्न होती है। अघोष में क्या है कि गूंज उत्पन्न नहीं होती। तो जो बच गए क्या, वर्ग में जो पहला नंबर का जो है और दूसरा नंबर का है, उसमें जो है इस प्रकार से नहीं होती। श, 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 ह, ये भी बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो वर्णों के ठीक ठीक उच्चारण, स्थान और प्रयत्न के ज्ञान से ही उसका शुद्ध उच्चारण करना संभव हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को हमने लिया। प्रयत्न के अंतर्गत दो प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न यानी गले के अंदर का जो भी प्रयत्न हो रहा है कि गला जो है पूरा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, और कब थोड़ा खुल रहा है ना, जो उसके जो गले के जो पट हैं वो कितने एक दूसरे को छू रहे हैं, उसके अंतर्गत ये विवृत, ईषद विवृत, स्पष्ट प्रयत्न ये हो गया, और स्पष्ट ईषद विवृत होता है। और ये हो गया आपका बाह्य प्रयत्न में देखें तो घोष प्रयत्न और अघोष प्रयत्न। तो ये हुआ वर्णों के उच्चारण के जो प्रयत्न है, इसको लेकर के ये आज का अंक। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और लाइक कीजिए। और आगे भी इसी तरीके से सुगम हिंदी व्याकरण के सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।